अब लखनऊ में क्या हालचाल है, संतोष शर्मा के पास लिए चलेंगे। संतोष, सियासत भी काफी हो रही है, असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर विपक्ष से सभी सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, लेकिन जो 3 मौतें हुई हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि वो पुलिस की गोली नहीं है, 315 बोर है। अवैध हथियार होता है अक्सर, कट्टा या फिर देसी ये तमंचे, इसको आप कह लीजिए। तो किस तरह से इसको लेकर सियासत, इस पूरी घटनाक्रम पर नजर सरकार ने कैसे बनाई हुई है? देखिए, इस पूरी घटना को लेकर के कल से ही सरकार और डीजीपी मुख्यालय लगातार नजर रखे हुए हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार है, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश से सारे लोग अपडेट ले रहे थे और हर परिस्थिति से निपटने के लिए ब्रीफ कर रहे थे। जो अभी तक जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो 3 लोगों की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिस पर पूरा बवाल मचा कि तीनों जो नौजवान हैं उनको पुलिस की गोली लगने से मौत हो गई, पुलिस की फायरिंग में मौत हो गई। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सोर्सेज से हमारे पास खबर आ रही है कि किसी भी नौजवान की मौत, जो 3 लड़के थे उनमें से किसी को भी पुलिस की गोली नहीं लगी। उसकी वजह है कि पुलिस के पास जो 9mm का जो कार्टेज यूज होता है, लेकिन इनकी बॉडी में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ, उस पोस्टमार्टम में 2 डॉक्टरों के पैनल वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कराने के बाद इस बात की जानकारी मिल रही है कि इनको 315 बोर का जो अवैध तमंचा जिसमें यूज किया जाता है, 315 बोर की गोली लगी है। इसमें से 2 लड़के ऐसे हैं जिनको की आर पार गोली लगी है। और पुलिस को कल जब मौके पर वहां पर दंगा नियंत्रण करने की कोशिश कर रही थी, वहां पर पुलिस जब थी तो वहां पर कई फायरिंग के बाद जो खोखे मिले हैं वो मिले हैं, तो वो भी 315 बोर के ही मिले हैं। तमाम अवैध तमंचे, चलिए, फायरिंग के निशान मिले हैं, पुलिस को मिले हैं। ठीक है संतोष, नजर बनाकर रखिएगा, आपका हम दोबारा रुख करेंगे, अपडेट के लिए वापस आएंगे। लेकिन संभल एक बार फिर से लिए चलेंगे जहां पर तनाव शांतिपूर्ण, अभी तनाव कह लीजिए। आशुतोष, इस वक्त तस्वीरें भी दिखाते रहिए, दर्शकों को जानकारी भी पहुंचाते रहिए, और ये जो सन्नाटा है इसमें क्या छुपा है, ये क्या कहती है? लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं ये बहुत दुखद होगी घटना कि उनका शहर जो है इस तरह अचानक अशांत हुआ और कुछ ही घंटों के अंदर लगभग 4 लोगों की मौत हो गई, पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। कई सारे घरों के बाहर हम देख रहे हैं इस तरह से ताले या तो लटके हुए हैं या फिर कई सारे दरवाजे बंद हैं। तो आज संभल में ज्यादातर जो दुकान, मकान, प्रतिष्ठान है वो पूरी तरह से बंद है। एहतियात के तौर पर भी है, दूसरा कुछ रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स भी हैं। अब जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले एक हिस्सा देखा था मस्जिद का, ये दूसरा रास्ता है और इसके पीछे जो आगे है ज्यादातर दुकानें हैं, यानी व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, लोगों के कारोबारियों के रिहायशी इलाका भी है। तो जितनी दुकानें वो आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बंद है। जो रिजर्व पुलिस है वो भी लगा दी गई है, सुरक्षा बल काफी ज्यादा है। तो एक तरफ आप देख रहे हैं जांच चल रही है, खुफिया विभाग के लोग हैं वो भी यहाँ वहां से जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, तरह के सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरा है, तो हो सकता है सीसीटीवी कैमरे से भी काफी चीजें सामने आ जाए। तो हाँ, उसके साथ साथ सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जो 22 घंटे पहले हुआ उसकी पुनरावृत्ति ना हो, दूसरे इलाकों में ना हो। आप देख रहे हैं ये जो व्यवस्था, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी चुनौती है। दरअसल फ्लैग मार्च अभी हम देख रहे थे थोड़ी देर पहले इन इलाकों में, तो हाँ ये एक चुनौती जरूर हो जाएगी कि कम से कम अभी जो हुआ है वो दूसरे इलाकों में ना हो। अब जैसे आप जगन्नाथ के जरिए अब जो तस्वीरें देख रहे हैं, दूसरा यहाँ पर कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरे हैं, तो उन सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जब्त की जा रही है। वो इसलिए कि जो रास्ते जोड़ रहे हैं, मतलब अभी मैं जहां खड़ा हूं ये भी रास्ता जाता है जामा मस्जिद के उस हिस्से पर जहां पत्थरबाजी हुई। थोड़ी देर में हम आपको वहीं लिए चलते हैं, लेकिन तब तक ये जो अमला है वो ये बता रहा है कि हालात कैसे हैं। जितनी दुकानें एक लाइन से, यहाँ पर अगर कुछ दिखेगा तो वो है सिर्फ और सिर्फ ताला। शहर पूरी तरह से बंद है और वो इसीलिए कि कम से कम थोड़ा समय दिया जाए। देखिए, आग भी अगर कहीं लगती है तो लपटों को शांत होने में थोड़ा समय लगता है, तो इसलिए वो तनाव जरूर है। लेकिन ये जरूर मैं कह सकता हूं कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो भी संभल में रहने वाले आसपास के लोग हैं आज तक देख रहे हैं कि घबराएं नहीं, हालात पूरी तरह से इस समय नियंत्रण में है। किसी तरह की चिंता की बात नहीं है। इन्वेस्टिगेशन हो रही है, कार्रवाई हो रही है। जाहिर है इस पर राजनीति भी होगी, संसद में भी आवाज उठेगी, तो राज्यों में भी आवाज उठेगी, राजनीतिक दल इसको आवाज उठाएंगे, जांच जो होगी जांच पर भी नजर बनी रहेगी। अब आपको लिए चलते हैं उस हिस्से पर, दरअसल जो एपी सेंटर था इस पूरे, यहीं से दरअसल वो सारी भीड़ गई थी। आप देख रहे हैं ये जो निशान है ये पत्थरों के है, जो ईंट के टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, जहां से भी पत्थरबाजी हुई है जगह जगह पर आपको वो ईंट पत्थर के निशान दिखते जाएंगे। और कुछ लोग हैं स्थानीय, देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब चूंकि इनको आश्वासन तो ये मिला है कि आगे किसी तरह से लोग बाहर न निकलें, वैसे भी एक तरह का डर होता है, तो लोग बाहर नहीं निकले हैं, ये जानते हुए समझते हुए कि हालात और खराब ना हो जाए, कहीं ना हो। तो लोगों का भी इस समय हम एक देख रहे हैं कि एक तरह का कोऑपरेशन है। 2 लोग हैं, 2 लोग और हैं यहाँ पर बैठने के पास। वापस आपके पास हम लौटेंगे। हिमांशु मिश्रा भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हिमांशु, आप भी संभल में मौजूद हैं, आप कल भी मौजूद थे। कल आपके माध्यम से दर्शकों तक, देश और दुनिया तक तस्वीरें पहुंची थी। कल और आज कितना बदलाव
और कल जरा फ्लैशबैक में जाकर बताइएगा कि किस तरह से माहौल जो है वो बिल्कुल आक्रामक हो गया था जब पुलिस और अराजक तत्व एक दूसरे के सामने आए थे और पुलिस पर पत्थरबाजी हुई थी, और कितना खौफ में वो शहर था उस वक्त संभल। देखिए, अगर टाइमलाइन की हम बात करें तो सुबह 7 बजे से हमें बात करनी होगी। सुबह 7 बजे का वक्त है जब कुछ लोग पहुंचते हैं और वो जो शाही जामा मस्जिद का इलाका है, बैक इलाका है, वहां पहुंचते हैं। पुलिस की बैरिकेटिंग थी। इस दौरान 7:30 बजे के आसपास जो कोर्ट द्वारा सर्वे टीम नियुक्त थी वो 7:30 बजे पहुंच जाती है शाही जामा मस्जिद। इमाम से पहले ही बातचीत हो चुकी थी और इमाम वहां पर मस्जिद में मौजूद थे। शुरू हो जाती है सर्वे की कार्रवाई पहुंचने की टीम के कुछ ही देर बाद। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मैं देखिए कोतवाली संभल के बाहर मौजूद हूं और ये वो जगह है जहां इसी कोतवाली के अंडर में वो शाही जामा मस्जिद आती है। 5 FIR जो दर्ज हुई हैं वो इस कोतवाली में दर्ज हुई हैं और 2 FIR दर्ज हुई हैं वो नकासा थाने में। जो संजीव की तरफ से FIR दर्ज की गई है जो इस कोतवाली संभल में दर्ज है आशुतोष, दरअसल उसी FIR में यहाँ के सांसद जियाउर रहमान बर्क और जो स्थानीय विधायक है उनके बेटे सोहेल इकबाल, इन दोनों लोगों का नाम दर्ज है और बाकी अज्ञात। यानी कि जो अभी अगर हम 7 FIR की बात करें जिनमें से 5 यहां पर दर्ज हैं और 2 FIR दर्ज है नकासा में, तो इन 7 FIR में 6, 2, 8 करीब 10 लोग जो हैं आशुतोष, उनका नाम जो है वो नामजद दर्ज है। इसके अलावा अज्ञात, क्योंकि जो एक FIR जिसमें एक पुलिसकर्मी को गोली लगती है उसमें 800 लोगों की बात कही गई है कि 800 की भीड़ इकट्ठी थी। एक FIR इस जो थाने में दर्ज है यहाँ पर भी कहा गया है कि 400 से 500 लोग एक भीड़ में थे, 200 लोग अलग भीड़ में थे, तो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 1500 से 2000। और फुटेज जो इंपॉर्टेंट है वो फुटेज अगर देखा जाए तो समझा जा सकता है कि कल के क्या हालात है। हालांकि आज का ठीक है हिमांशु, बने रहिएगा, दोबारा आपका हम रुख करेंगे और ज्यादा जानकारी और अपडेट हासिल करने के लिए। हिमांशु, आशुतोष और संतोष, बहुत बहुत शुक्रिया।